नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे जो आपको प्रेरित करेगी और आपके दिल को छू लेगी। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत यात्रा की, जो उनके जन्म से लेकर उनकी दिव्यता तक की कहानी है। ये कहानी न केवल उनके जीवन की घटनाओं को दर्शाती है, बल्कि उनके द्वारा दिए गए उपदेशों और लीलाओं को भी उजागर करती है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, एक जेल के अंदर। यह जेल उनके मामा कंस के द्वारा उनके माता पिता देवकी और वसुदेव को बंदी बनाकर रखा गया था। कंस, जो उनके मामा थे, ने उन्हें मारने की ठान ली थी। उसने भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा। लेकिन भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह एक दिव्य घटना थी, जो यह दर्शाती है कि भगवान विष्णु ने स्वयं पृथ्वी पर अवतार लिया। और फिर शुरू हुई उनकी अद्भुत यात्रा। यह यात्रा केवल एक साधारण जीवन की नहीं थी, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य की थी। वसुदेव ने कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचाया। यह यात्रा रात के अंधेरे में हुई, जब सभी सो रहे थे। वहां उन्हें यशोदा और नंद महाराज ने पाला। गोकुल में उनका बचपन बहुत ही आनंदमय और चमत्कारी था। कृष्ण ने वहां अपने बाल्यकाल के अद्भुत लीलाओं से सबको मोहित कर दिया। उनकी लीलाएं न केवल मनोरंजक थीं, बल्कि उनमें गहरे आध्यात्मिक संदेश भी छिपे थे। माखन चोरी, गोपियों के संग रास लीला और उनके बाल्यकाल की अन्य लीलाएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। और कालिया नाग का वध, ये सब उनकी दिव्यता के प्रारंभिक संकेत थे। उन्होंने यह दिखाया कि वे केवल एक साधारण बालक नहीं थे, बल्कि एक दिव्य शक्ति थे। कृष्ण की किशोरावस्था में उन्होंने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा के महत्व को समझाया। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने उनके ज्ञान और नेतृत्व को दर्शाया। जब इंद्रदेव ने गुस्से में ब्रज पर बारिश की, तो यह एक बड़ी चुनौती थी। ब्रजवासी भयभीत हो गए थे और उन्हें नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर सबकी रक्षा की। यह घटना उन्हें ईश्वर के रूप में स्थापित करती है और यह दिखाती है कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह घटना न केवल उनकी दिव्यता को प्रमाणित करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि वे अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कृष्ण ने युवावस्था में मथुरा लौटकर कंस का वध किया। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें एक नायक के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी के रूप में भगवद गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। गीता के उपदेश ने उन्हें केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में भी स्थापित किया। उनके उपदेश आज भी हमें जीवन के कठिनाइयों से निपटने की प्रेरणा देते हैं। कृष्ण का जीवन केवल लीलाओं और युद्धों तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में धर्म, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। उनके उपदेश और लीलाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही जीवन का सार है। उनके अनमोल उपदेश और लीलाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण की ये अद्भुत यात्रा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, अगर हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें, तो विजय हमारी ही होगी। यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी प्रेरणादायक कहानियाँ आपके लिए लाने का प्रोत्साहन मिलेगा। और कमेंट्स में हमें बताएं कि भगवान कृष्ण की कौन सी लीला आपकी सबसे प्रिय है। धन्यवाद। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।